रेप एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर किसी के साथ हो रहा हो तो जो शख्स देख रहा है और या जिसके साथ हो रहा है उसको सेल्फ डिफेंस का जो कानून है जिसके तहत जो विक्टिम है या देखने वाला जो है वो फोर्स यूज कर सकता है और अगर उस फोर्स को यूज करते हुए जो रेपिस्ट है वो कत्ल हो जाए या रेपिस्ट का जो हेल्पर है वो उसकी जान भी चली जाए तो उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। सवा 8 बजे लड़का लड़की पार्क में दाखिल हुए हैं और 9 बजे इस पार्क की लाइटें वैसे बंद हो जाती हैं और 9 बजे तक ये पार्क का टाइम है। इसके बाद ये पार्क एक ऐसे हिस्से में चले गए जहाँ अमूमन राहगीर नहीं गुजरते और मतलब जो सुनसान होता है और वहाँ पर उनके साथ ये वाक़या पेश आया। वाक़या काफ़ी नुमाया हो चुका है कि 2 लड़के थे जिनमें से एक ने जो मर्द साथी था लड़की का उसको असले की जद पर रखा और दूसरे ने ज्यादती की और तकरीबन इन्होंने के 9:20 पर इनको फारिग किया और तकरीबन 9:30 बजे और इसके बाद फिर पुलिस को इतला दी गई और इसमें जो है पुलिस ने इनका DNA का सैंपल वगैरह कलेक्ट मेडिकल लिया और अभी तफ्तीश कर रही है पुलिस। जो मेरे इत्तला के मुताबिक जो स्पेशल यूनिट है इनका अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस उसके पास ये इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस अगरचे उसका इंचार्ज एक DSP है लेकिन इसे SP इन्वेस्टिगेशन SSP इन्वेस्टिगेशन रैंक के अफसर भी इस सारे मामले में लगे हुए हैं। लोगों को ये नहीं पता कि रेप एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर किसी के साथ हो रहा हो तो जो शख्स देख रहा है और या जिसके साथ हो रहा है उसको सेल्फ डिफेंस का जो कानून है पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 100 है जिसके तहत जो विक्टिम है या देखने वाला जो है वो फोर्स यूज कर सकता है और अगर उस फोर्स को यूज करते हुए जो रेपिस्ट है वो कत्ल हो जाए या रेपिस्ट का जो हेल्पर है वो उसकी जान भी चली जाए तो उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। इवन ये भी है कि अगर औरत को अगवा किया जा रहा है और आप देख रहे हैं तो आप फोर्स यूज कर सकते हैं और अगर वो मर जाता है तो कोई आप पर लायबिलिटी नहीं है। मैं आपको कराची का एक वाकया बताऊंगा कि कराची में एक जगह सड़क पर से एक शख्स एक औरत को खींच के ज़बरदस्ती रक्शे में डाल रहा था, यानी अगवा कर रहा था। अब साथ ही कुछ सेंसिटिव बिल्डिंग की पोस्ट बनी हुई थी, ऊपर से एक रेंजर का जो है जवान वो देख रहा था, उसने उसे मना किया कि बाज आओ ना करो, लेकिन वो मर्द बाज नहीं आया। उसने पहले हवाई फायर सड़क पर किया लेकिन फिर भी वो बंदा बाज नहीं आया और जब वो बंदा बाज नहीं आया और उसने देखा तो उसने फायर किया जिससे वो बंदा मर गया। अच्छा, उस वक्त ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो जाता है क्योंकि जिस औरत को वो अगवा करके ले जा रहा था, ज़बरदस्ती ले जा रहा था, वो उसकी बीवी थी, लेकिन रेंजर के जवान को नहीं पता था ये बीवी है या नहीं है। वैसे कानून तो ये है कि आप अपनी बीवी को भी ज़बरदस्ती अगवा करके नहीं ले जा सकते। इतना एहतजाज होता है कि रेंजर के उस जवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगले दिन जब अदालत में ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तान पैनल कोड का जो सेक्शन 100 है तो वो बंदा जो रेंजर का जवान है वो रिहा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के सामने इस किस्म का वाक़या हो रहा हो तो ये ना समझे कि मैं मुदाखलत नहीं कर सकता। कानून उसे पूरी तरह हक देता है, विक्टिम को भी हक देता है कि वो उसको फोर्स यूज़ कर सकती है या कर सकता है और देखने वालों को भी इख्तियार देता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़रूरी ये है कि मुल्ज़म का सुराग लगाया जाए और मुल्ज़म के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए जाए। तो उसमें एक तो है आई विटनेस जिन्होंने देखा हो,
अमूमन इस किस्म के वाक़े में आई विटनेस नहीं होता। तो उस सूरत में फिर हम देखेंगे कि कोई कैमरे की एविडेंस हो, कोई सीसीटीवी हमें मिल जाए कोई इस किस्म का, और ये भी अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे कि हमें कोई मेडिकल एविडेंस मिल जाए, कोई डीएनए रिलेटेड एविडेंस मिल जाए। पुलिस ने एक स्केच जारी किया है, तो स्केच दो तरह से बनता है। एक स्केच तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के ज़रिए से उसके आगे बिठा के पूछते रहते हैं कि अच्छा आईज इस तरह की है थी, नोज़ इस तरह की। और दूसरा स्केच जो मैंने समझा जो ज़्यादा बेस्ट स्केच है वो ये है जो स्केच मेकर बनाते हैं, और इस स्केच जो है तकरीबन 80-90% मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर खातून ने बताया हो। हमने ये देखा है कि मर्द की निस्बत लेडी की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है। मिलते जुलते लोगों के मुतालिक जब पुलिस के पास इत्तला आनी शुरू होगी तो उस सूरत में पुलिस उन लोगों को पकड़कर उनके सैंपल लेगी। अगर मुलज़म पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, शनाख्त परेड जिसे बोलते हैं। और ये शनाख्त परेड जो है ये जेल के अंदर जाके होती है। उसमें वो लड़का और लड़की उन मुलज़मों को शनाख्त करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी एविडेंस होती है। और अगर दुरुस्त शनाख्त हो जाए तो फिर मुलज़म बच नहीं पाते। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि मुलज़म जो हैं जितना अर्सा इधर रहे हैं, हो सकता है वो 2-3 घंटे पहले से वहाँ घूम रहे हों और इस दौरान उन्होंने कोई ना कोई फ़ोन कॉल की होंगी। जियो फेंसिंग के ज़रिए से हम देखते हैं कि F9 पार्क में के मुख्य जहाँ ये वाक़या पेश आया या पूरे F9 पार्क को कौन कौन सा, किस मोबाइल कंपनी का कौन कौन सा टावर लगा, तो उन टावर्स का उस टाइम का और उस बल्कि उससे पहले का ले लिया जाता है, तमाम रिकॉर्ड ले लिया जाता है और फिर उस रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। उसके सिलसिले में भी सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं कि मुख्तलिफ कॉलें देखी जाती हैं और फर्दर उनमें शार्ट आउट किया जाता है कि कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं मशकूक जो है, और फिर उनका फर्दर रिकॉर्ड लेके ट्रेस किया जाता है। एक ज़माने में तो ये तरीक़ाकार बहुत मौसर रहा है, लेकिन जब से इंटरनेट कॉल का रवाज आ गया, लोगों ने व्हाट्सएप पर कॉलें करनी शुरू कर दी, तो उसके बाद से ये जियो फेंसिंग जो है वो इतनी मौसर नहीं रही और बहुत कम लोग अब जो है नॉर्मल कॉल करते हैं। ख़ास तौर पर जो क्रिमिनल है वो उनमें नॉर्मल कॉल करने का ट्रेंड कम है। बदकिस्मती से इस किस्म के जब वाक़यात पेश आते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि बिलअमूम लोग जो हैं घर चले जाते हैं। एक तो वो इस चीज़ से खौफजदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, कि ये वाक़या जो है जब घर वालों को पता चलेगा कि मैं रात के इस वक्त किसी के साथ थी तो मेरी बदनामी होगी और घर वाले डांटेंगे। तो बहुत से इस किस्म के वाक़यात में लोग जो हैं वो कंप्लेनेंट नहीं बनते। मैंने देखा है, एक दफ़ा मैं डीएसपी गुलबर्ग था तो उस वक्त जो हॉकी स्टेडियम है उनमें कुछ ड्यूटी पर ही कोई एक इदारे के अहलकार थे जिनके मुतालिक एक लड़के ने बताया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, वो भी कोई 2 दिन बाद। और वो भी लड़का जो है उसकी वालदा जो है वो एक वकील थी बड़ी मशहूर, तो इसलिए उसने आके बताया। लेकिन फिर उन्होंने भी कंप्लेंट अपनी वापस ले ली और उसे परस्यू नहीं किया। तो ये इसी तरह जो वाक़यात हैं इतना लेट पुलिस को बताते हैं कि जो मेडिकल होता है उसका भी असर ख़त्म हो जाता है, हमें फिर प्रॉपर सबूत नहीं मिल पाते। विक्टिम जो है उसने बाथ ले लिया होता है या विक्टिम ने स्टूल पास कर लिया होता है, तो उसकी वजह से उस पर जो अलामतें हैं या डीएनए प्रोफाइल जो है वो नहीं मिल पाता मुलज़िमों का। और एक और इसमें कबाहत है जिसकी वजह से लोग बच जाते हैं कि लोग जो हैं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया था जो कि एक अपार्टमेंट में बरहना करके लड़की और लड़के को उनके साथ तशद्दुद किया गया था। उस पर मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा वावेला किया और बहुत ज़्यादा ये नज़रों में केस आया, लेकिन जब इसका ट्रायल हुआ तो वो लड़का और लड़की जो थे अपने बयानात से फिर गए। तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं
कि लोगों को सजा नहीं मिल पाती। इस तरह के जो हाईलाइटेड केसेस हैं, इस पर सीनियर ऑफिसर्स की नज़र होती है। इस किस्म के केसेस में मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टिगेशन में कोई नुक्स रह जाता है। देखें, ये रेप के ऑफेंस में वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट ने काफ़ी लेजिस्लेशन की है और लेजिस्लेशन के बाद इसमें सज़ा को भी इन्हांस किया है। सिंपल रेप अगर एक शख्स करता है तो उसकी सज़ा है सज़ाए मौत। ये जुर्म बनता है 376 PPC, पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 376 है। इसमें सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है या उसको 25 साल तक की सज़ा है। अब यानी उम्र कैद से कम की भी सज़ा हो सकती है। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा अफराद रेप करें तो फिर सज़ाए मौत है या और अगर कैद दी जाएगी तो वो उम्र कैद से कम नहीं होगी। तो जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है, कानून साजी तो इस किस्म के केसेस में बड़ी भरपूर की गई है और मुलज़िमों के लिए सज़ाएँ भी बड़ी सख्त मुकर्रर की गई हैं। हम देखते हैं कि वक्तन फ़क्तन जो वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ वाक़यात हुए ज़्यादती के, उसमें कई क़वानीन आए। ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया। तो इस्लामाबाद में जो ज़ैनब अलर्ट बिल है, बदकिस्मती से वो सिर्फ़ इस्लामाबाद की हद तक लागू है, बाकी सूबों ने अडाप्ट नहीं किया उसे। उन्होंने कोई अपनी लेजिस्लेशन अलहदा से की है कुछ सूबों ने। ज़ैनब अलर्ट बिल के तहत ही ये के बाद ही इस्लामाबाद पुलिस में ये जो स्पेशल यूनिट है इन्वेस्टिगेशन का अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो स्पेशल यूनिट बना हुआ है, ये उस ज़ैनब केस के बाद ही इस्लामाबाद में पुलिस में ये आया, जिसकी सरबराही एक DSP करते हैं। लेकिन अगर केस ज़्यादा सेंसिटिव का हो तो पूरी एक टीम बना दी जाती है और सीनियर रैंक के अफसर भी उस तफ्तीश में शामिल होते हैं। पुलिस को जितने भी अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं जहाँ पब्लिक का आना जाना है, वहाँ ड्यूटी लगानी चाहिए। अलबत्ता इस किस्म के अम्यूज़मेंट पार्क्स जो हैं जिन इदारों की मलकियत होते हैं, उन इदारों के ज़िम्मे भी काफ़ी कुछ होता है। वो जैसे ये CDA का पार्क है, तो CDA के काफ़ी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी भी यहाँ पर होती है। ये तकरीबन कोई 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का पार्क है, F9 पार्क, और इसके इर्द गिर्द बाकायदा जंगला लगा हुआ है, फेंसिंग है और काफ़ी ऊंचा जंगला है। और उसकी रिपेयर करना भी एक इदारे हमारे CDA का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह से उसकी फेंस टूटी हुई है और कबाड़िए और चोर उखाड़ के ले गए हैं उसकी फेंसिंग, और किसी ने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ कि उन्हें उसकी सिक्योरिटी की जाती या उन्हें रिपेयर किया जाता। तो इसको हम ये सोचें कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस वाले ही इसको मैन कर सकेंगे, तो यहाँ पर बाकी अरेंजमेंट होने चाहिए। मसलन CCTV कैमरे होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर हर जगह पर। अब लाइटिंग जो है वो मेन जगहों पर तो है, लेकिन अगर हम उसके दूर दराज के एरिया जो कि जंगल नुमा तासर पेश करते हैं और उन जगहों पर लाइटिंग नहीं होती, तो तमाम पार्क के लिए लाइटिंग की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस किस्म के इंसिडेंट पर काबू पाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें एक तो परमानेंटली यहाँ पर ड्यूटी डिप्लाई करनी होगी, और फिर इसके जो वीरान हिस्से हैं, उन वीरान हिस्सों में लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर बंदोबस्त और कैमरों का बंदोबस्त करना होगा। सबसे बढ़कर जो है, इस किस्म के जब मुलज़म पकड़े जाए तो उन्हें लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसको ये है तो वैसे नॉन कंपाउंडेबल ही, लेकिन जो विक्टिम और विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट शुरू में ही 164 की स्टेटमेंट करा लेनी चाहिए, यानी मजिस्ट्रेट के रूबरू स्टेटमेंट करा लेनी चाहिए, ताकि वो कल को अपने बयान से ना मुकरे। अगरचे फिर भी वो जरा के दौरान कुछ ना कुछ मुलज़म को फ़ायदा दे जाएगा अगर उसका कंप्रोमाइज़ हो जाए, कि हम कुछ इस तरह की लेजिस्लेशन करें
कि इस किस्म के केसेस में कंप्रोमाइज़ लोग ना करें या अपने बयान से रिट्रीट ना करें, और उसका तरीक़ाकार जो है वो कोई भी तरीका नहीं अपनाया जा सकता मासवा इसके कि ट्रायल जो है वो फौरी हो, यानी वक्त ना लगे। जैसे ही अगर हम जल्दी जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे तो वाक़या ताज़ा होता है, विक्टिम और गवाह जो हैं वो स्टेटमेंट दे देते हैं।